ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे संस्कार बचपन से ही दूसरों के सामने खुलकर बात नहीं कर सकती या प्रॉब्लम होती है बोलने में। तो प्रश्न यह है कि क्या इस संस्कार को योग द्वारा बदला जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, ये संस्कार किस चक्र में ब्लॉकेज के कारण होता है। उत्तर है, देखो, संस्कार परिवर्तन करना ही तो पुरुषार्थ है, तो जरूर ये संस्कार बदला जा सकता है। ऊपर की प्रश्न के उत्तर में सुनो, वेबिनार के बारे में बताया है, उसमें विधि आएगी। उस विधि से अगर आप करेंगे, लिस्ट बनाना सब कुछ है वो, तो आपका संस्कार जरूर बदल जाएगा। और दूसरा, ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो ब्रेन के कारण होते हैं, क्योंकि आप जो भी बाहर दूसरों के सामने बोल नहीं सकते या खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, तो उसका कारण यही है, आपकी मैसेज प्रोसेस अभी तक अच्छी नहीं है और ऐसी कुछ चीज हुई होती है पिछले जन्म में जिसके कारण हमें डर जैसा लगता है, और नेगेटिविटी भी है, उसके कारण भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, जो भी मैंने विधि बताई है उस विधि से दिनचर्या मनचर्या सेट करना, योग की पहली अवस्था, जितना आप ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे उतना ऑटोमेटिक आपके ब्रेन की सारी सिस्टम रिसेट होगी। एक कमेंट्री है उसमें आता है, आप सुनना, कि अब सारी सिस्टम रिसेट हो गई है, ब्रेन में सारे न्यूरॉन एक्टिव हो गए हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप साइकिल रिसेट हो गई है, डीएनए सभी सेल्स में एक्टिव हो गए हैं, मेरी याद शक्ति एकाग्रता बढ़ गई है, मेरे शुद्ध संकल्प योग के प्रयोग सब सफल होते हैं। ऐसा ये सब रिसेट हो जाएगा। और ये कमेंट्री ऑल इन वन जो रखी है उसमें ये सारी बातें समझाई है। तो ये पुरुषार्थ से जब आप 8 ग्रुप का करना शुरू कर देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं या जॉब के लिए कर रहे हैं तो ऊपर की विधि जो मैंने बताई है वो भी आप कर सकते हैं। और हमारे तीनों शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जितना क्लीन होगा उतना मूल से समाप्त हो जाएगा। ये सारी बातों को अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ठीक है। आपका जो प्रश्न है कि आपको जॉब के लिए या अच्छी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है, तो एक इजी रास्ता भी है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और अच्छी जॉब के लिए भी आपको करना है योग, तो बाबा से ये पढ़ाई की योग का प्रयोग करते हैं तभी फिक्स करो कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊं और मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं इतना परसेंटेज सेवा के लिए निकालूंगी। और फिर सेवा में आप यूज करो, आप देखना आपकी प्रगति ही प्रगति होगी। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, बहुतों को फायदा हो रहा है और हमारे घर में भी सब करते हैं ये, तो सबको बहुत फायदा होता है। और उसकी मैंने वीडियो रखी है, वो आप सुनना। तो ये हमें सफलता प्राप्त करने में भी बहुत मदद करेगी, क्योंकि तीनों शरीर, सूक्ष्म स्थूल और कारण, तीनों शरीर क्लीन होता है तो हमें
जल्दी सफलता मिलती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज स्लोगन में आया कि सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते रहना, सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। क्योंकि सेंटर पर अगर बहनें बार बार किसी सामान या किसी वस्तु के बारे में बोलती रहे तो क्या वहाँ पर भी हमें हाजी करना चाहिए? कभी कई बार कहे कि तो ठीक है, लेकिन रोज रोज अगर कहे तो क्या वह ठीक है? अगर हम यह कह दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो वह नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मुझे स्लोगन का अर्थ समझना है। उत्तर है, देखो, स्लोगन में यह है कि सबकी दुआएं लेनी है। इसके लिए मैंने वेबिनार में बताया है कि दुआ प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को अप्रिशिएट करना, खुशी खुशी से काम करना, बहुत सारी चीजें आती है। सिर्फ यही सेवा का नहीं है। हाजी करने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज है, जैसे हम संगठन में होते हैं या परिवार में होते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं होती है या रॉन्ग है, लेकिन उस समय चुप रहना और फिर युक्ति से समय अनुसार कहना, ये भी दुआ के पात्र बनते हैं। ये है हाजी कहना। दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्मा बाबा थे तब शिव बाबा इसके स्तन में आते थे, और जब ये संस्था की स्थापना हुई तो उस संस्था की स्थापना के समय सारे जैसे सरेंडर थे। घर 14 साल तो भट्टी जैसी रही, बाहर निकले ही नहीं है। उस समय बाबा ने कहा था कि हमें हर चीज में हाजी करना है, तो उनको इस बातों से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन वहां भी अपने आप को चेंज करने के लिए कहा कि हर एक को हाजी करके सेवा में हाथ बढ़ाना है। तो सभी वो एक दूसरे के साथ सहयोग देकर मन मुटाव ना लाए, मना प्रेम से काम करे, इसीलिए भी कहा है। अभी आपका जो प्रश्न है कि ये सेवा जो सेंटर से मिलती है, तो देखो, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें करना ही है। हर एक की सेवा के लिए कैपेसिटी अलग अलग है। कोई धन की सेवा अच्छा कर सकता है, कोई वाणी की कर सकता है, कोई फिजिकल सेवा अच्छी कर सकता है, क्लीनिंग की वगैरह। तो उस अनुसार और हमारे घर की व्यवस्था अनुसार हमें हाँ कहना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जवाबदारी छोड़कर सेवा में हाँ कहना है, नहीं। या आपके पास पैसा नहीं है और करना है, नहीं। हर एक चीज की युक्तियां होती है, तो इसके लिए हमें अपने अनुसार सेवा में सहयोग देना है। उसके लिए चाहिए बुद्धि। जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी, उस अनुसार आप सेवा में सहयोग कर सकेंगे, वो भी अच्छी रीति। दूसरा, अगर सेवा नहीं कर सकते या कर सकते, लेकिन नेगेटिव चिंतन एक भी नहीं करना है। युक्ति से आप ना कह सकते हैं, लेकिन बहानाबाजी करना ये पाप कर्म बनाते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हम बहाना निकाल देते हैं। जैसे लौकिक में भी सब क्या करते हैं, झूठ बोल के बहाना निकालते हैं। ये नहीं करना है। युक्ति चीज अलग है और बहानाबाजी करना अलग है। आलस्य के लिए भी हम बहानाबाजी कर देते हैं। तो ये सब
अच्छी रीति चेक करने के लिए परखने की शक्ति चाहिए, तब निर्णय कर सकते हैं। तो ये तब आता है जब हमारी अवस्था अच्छी होती है। इसीलिए हमें इस बातों को अच्छी रीति समझकर अगर करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अगर आप सही है और सामने वाली अगर व्यक्ति नाराज होती है तो वो उनका कर्म बनता है, आपका नहीं बनता है, क्योंकि आप सही हो। ठीक है? तो कोई भी, सिर्फ दीदियों की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर उसके खुद के विचारों से, खुद के कर्म से नाराज होते हैं तो वो उनका कर्म बनता है। लेकिन हम उनके बारे में चिंतन करते हैं तो हमारा भी कर्म बनता जाता है, हम उससे जुड़ जाते हैं। और इसीलिए अवस्था अच्छी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है? ओम शांति।